इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेटर के बारे में, जिसका अलग अलग नाम होता है। इक्वेटर को हम लोग हिंदी में जो बोलते हैं विषुवत रेखा बोलते हैं, या ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं, कहीं कहीं मदर लाइन बोलते हैं। तो इसके बारे में सारी बातें हम लोग समझ लेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर में, और ये बिहार पुलिस में हो या और भी एग्जामिनेशन में हो, ये आपको आसानी से सॉल्व होंगे। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो नहीं छोड़ने वाले आज के लेक्चर के बाद में, समझिएगा। हम लोग पहला नंबर बात याद रखिएगा, इसको और भी नाम जानते हैं, जैसे अल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं वो पहले सीख लेंगे। पहला याद रखिए, इक्वेटर तो बोलते ही हैं, साथ में इसको ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। कौन चीज़? ग्रेट सर्कल। या फिर इसी को हम लोग मदर लाइन भी बोलते हैं। कौन चीज़? मदर लाइन। या फिर इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य, ठीक है, भूमध्य रेखा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आप याद रखिए, इक्वेटर को या तो आपको कह सकता है ग्रेट सर्कल, या मदर लाइन, या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, तो सभी चीज़ एक ही है। दूसरा नंबर बात याद रखिएगा कि ये जो होता है अक्षांश का पार्ट होता है, मतलब ये लैटिट्यूड का पार्ट होता है। तो याद रखिएगा, लार्जेस्ट लैटिट्यूड जो होता है ना, लैटिट्यूड, इसको हिंदी में बोलते हैं कौन चीज़? तो अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षांश। लार्जेस्ट जो लैटिट्यूड होता है वही कहलाता है आपका कौन चीज़? इक्वेटर। और ये कहाँ पे होता है ये समझने की बात है। हम लोग जानते हैं कि ये अगर अर्थ है तो ये कितना डिग्री पे टिल्टेड है, मतलब ये कितना डिग्री पे झुका है? तो 20.5 डिग्री। तो देखिएगा 20.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये डायरेक्ट कहना सही नहीं होता है। हम लोग को देखना होगा कि एक किधर से पूछा है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर देखना पड़ता है। जैसे ये मान लीजिए अर्थ है आपका, ये है आपका अर्थ, ठीक है। इसको हम लोग एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। ए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोग डिवाइड कर लिए, वाई और ए वाई डैश, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से एक लाइन होता है जिस एक्सिस पे अर्थ रोटेट करता है, ठीक है ना। ये रेवोल्यूशन और रोटेशन में अंतर समझ में आ रहा होगा। ये जिस पे रोटेट करता है, जिस पे मूव करता है, वो लाइन होता है ये वाला, ठीक है। ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज़? एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये आपको याद रखना है। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है ना, वो वाई एक्सिस के साथ में, याद रखिए कौन चीज़? वाई एक्सिस के साथ। ये वाई एक्सिस के साथ इधर से जो एंगल बनाता है 23.5 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। तो इधर वाला एंगल किसी एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना बनाएगा? तो 90, क्योंकि हम लोग जानते हैं टोटल कितना है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इधर तो 23.5 बन चुका है, तो इसमें से माइनस कर लीजिए कितना? 23.5। तो आप पाएंगे 66.5 डिग्री आपको आएगा। तो एक्स एक्सिस से एंगल पूछेगा तो एक कितना हो जाएगा? 66.5 डिग्री हो जाएगा। वहीं वाई एक्सिस से पूछ लेगा तो 23.5 डिग्री। ये बात आपको समझ में आया। अब इक्वेटर क्या होता है? पहला चीज़ ये देखिएगा, ये है आपका अर्थ, ठीक है। अर्थ को हम लोग दो तरीका से कट करते हैं, और ये जो होता है याद रखिएगा इक्वेटर, ये इमेजिनरी लाइन होता है। कौन सा? इमेजिनरी लाइन होता है, मतलब एक काल्पनिक लाइन होता है, ठीक है ना। ये किस तरह का? काल्पनिक लाइन होता है। तो पहला इंपॉर्टेंट बात है कि अर्थ के ऊपर ये दिखेगा नहीं, इसको इमेजिन किया जाता है। अब देखिएगा, एक लाइन ऐसा होता है कि इसके सेंटर को और इधर से सेंटर को ज्वाइन कर देता है, मतलब अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो याद रखिए वेस्ट टू ईस्ट होगा। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन भी बनता है कि अर्थ किधर से किधर मूव करती है। ये यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ देगा किधर से किधर मूव करती है, तो यहाँ से पूछ देगा वेस्ट टू ईस्ट, या फिर दूसरा नंबर में आपसे पूछ देगा ईस्ट टू वेस्ट। ये दोनों में से आपको आंसर बताने हैं। तो याद रखिएगा, अर्थ जो होता है इधर से इधर की तरफ मूव करता है, मतलब इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है, मतलब ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है। तो ईस्ट देखिए, वेस्ट से किधर की तरफ जा रहा है? वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ। वेस्ट से किधर किधर की तरफ जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो याद रखिएगा आंसर आपका वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा। तो अर्थ का रोटेशन जो होता है किसके? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ होता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिएगा, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया किधर से? वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना। ये है डायरेक्ट, याद रखिएगा ये मिडल पॉइंट पे है, ठीक है ना। मिडल लाइन लिख देते हैं, पॉइंट की जगह आपको ज़्यादा बेटर रहेगा।
मिडल लाइन। इसका मतलब ऊपर वाला हाफ पार्ट बन गया, मतलब ऊपर में ऐसा आप इमेजिन करें अगर गोला है और नीचे में ऐसा, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दिया है ए वाला लाइन। ये जो लाइन हम लोग जो डिवाइड किया है इसी का नाम दिए हम लोग इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर इसका नाम दिए। मतलब इसी को हिंदी में बोलते हैं कौन चीज, विषुवत रेखा, स्पेशल इसका नाम विषुवत रेखा। अब समझिएगा ये जो है इक्वेटर जो है अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग नॉर्थ कौन चीज, हेमीस्फीयर, नॉर्थ हेमीस्फीयर ऊपर वाले को बोलते हैं। नीचे वाले को बोलते हैं साउथ हेमीस्फीयर, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग उत्तर की तरफ है उत्तर और नीचे में दक्षिण है, तो इसको बोलते हैं उत्तरी अर्धगोलार्ध, और नीचे की तरफ बोलेंगे दक्षिणी अर्धगोलार्ध, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये दक्षिणी अर्धगोला हो गया, ऊपर में उत्तरी अर्धगोला हो गया। इसका नॉर्थ हेमीस्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी अर्धगोलार्ध, और नीचे की तरफ होता है दक्षिणी अर्धगोलार्ध। तो ऊपर में हो गया। तो हम लोग जो है ऊपर वाले पार्ट्स में रहते हैं। अगर आपसे पूछते कि इंडिया किस में सिचुएटेड है, नॉर्थन हम हेमीस्फीयर में है कि साउथन हेमीस्फीयर में है, तो इंडिया जो है किसके अंदर है, तो नॉर्थन हेमीस्फीयर के अंदर में आता है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहीं से बन जाता है कि इंडिया कहाँ लाइज करता है, तो ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर में लाइज करता है। अब एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, क्वेश्चन में पूछेगा तो डायरेक्ट आपको नॉर्थन हेमीस्फीयर नहीं दे करके वो लिखेगा नॉर्थ ईस्ट हेमीस्फीयर, वो भी हम लोग समझेंगे। फिलहाल इतना समझ चाहिए। अब देखिएगा ये मिडल लाइन है, ऐसे इस पे बहुत सारे लाइन इस पे ड्रॉ किए जाते हैं, इस पे बहुत सारे ऐसे लाइन एक दूसरे का पैरेलल ड्रॉ किए जाते हैं, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉ किए गए, ठीक है। इसमें कंडीशन है जो भी लाइन है, ए लाइन ए लाइन ए लाइन, सब एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। ये सभी एक दूसरे के कौन चीज़ है, तो पैरेलल। पैरेलल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समांतर है, कौन चीज़ है, समानांतर। तो याद रखिएगा ये एक दूसरे को समानांतर है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं ये सभी लाइन एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। ये जो लाइन ऊपर में जो ड्रॉ किए हैं उसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, उसको क्या बोलते हैं, तो लैटिट्यूड। हिंदी में इसको बोलते हैं कौन चीज, तो अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश। तो इसमें देखिएगा अक्षांश कितने हो सकते हैं, तो याद रखिएगा अक्षांश इसमें कहीं कहीं आपको 80 लिखेगा, कहीं कहीं 81 लिखेगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम लोग इक्वेटर को भी मिला देते हैं तो वो बनता है 81। जैसे देखिएगा ये 0 डिग्री पे जो होता है कौन चीज, इक्वेटर होता है। इक्वेटर कहाँ से शुरू होता है, 0 डिग्री, मतलब सेंटर मान लीजिए, तो सेंटर पे ये 0 इक्वेटर कितने डिग्री पे होता है, तो 0 डिग्री पर। इतना ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट याद कर लीजिए, इक्वेटर कितना, 0 डिग्री पे, इधर भी 0 डिग्री होगा, तो इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है। उसके ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, हर एक डिग्री पर एक एक लैटिट्यूड होता है। ये लैटिट्यूड हर एक डिग्री पे एक एक लैटिट्यूड होता है। तो ऊपर में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, तो 90 लैटिट्यूड इधर में मिल जाएगा, और इधर में भी 90 लैटिट्यूड आपको मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिए 3 नंबर, टोटल नंबर ऑफ कौन चीज, लैटिट्यूड, ठीक है। अब लैटिट्यूड पूछेगा तो डायरेक्ट 180 हो जाएगा। अगर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो लाइन जो दिख रहा है जिसको हम लोग इक्वेटर बोल रहे हैं, मिडल लाइन बोल रहे हैं, ये जो है यही चीज़ क्या है, लैटिट्यूड का। तो हम लोग डिफिनेशन में लार्जेस्ट लैटिट्यूड ही क्या, इक्वेटर बोलते हैं। इसका मतलब ये भी तो इक्वेटर है, तो इसको भी शामिल करता है। तो कहीं कहीं आपको 181 लिखेगा। तो इसमें कौन चीज़, 90 लैटिट्यूड इधर वाला, 90 इधर वाला, और बीच में खुद अपना मतलब इक्वेटर को मिलाएंगे तो बन जाएगा 181। तो टोटल लैटिट्यूड इतना हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक एक डिग्री पे मैं बोला हूँ कि ये 1 डिग्री का पे एक लैटिट्यूड होगा, दूसरे डिग्री पे दूसरा लैटिट्यूड होगा। ये सब इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है। अब समझने की बात ये है कि एक लैटिट्यूड के बीच में, जैसे यहाँ से 0 डिग्री और मैं पूछ दूँ कि ये एक लैटिट्यूड दूसरा लैटिट्यूड, ये मान लीजिए 0 डिग्री है और यहाँ 1 डिग्री है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, इसके बीच का डिस्टेंस आप याद रखेंगे,
1111 किलोमीटर इसके बीच का डिफरेंस होता है। तो याद रखिएगा, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड जो पूछ देगा वो कितना होगा, 111 किलोमीटर का। मतलब 1 डिग्री, मैं ऐसे ही पूछ दूं, देखिएगा 1 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री के बीच में कितना डिस्टेंस पूछ देगा, लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस पूछ देगा। तो इसके बीच में देखिए कितना डिग्री है, 2 डिग्री। इसका मतलब 1 के बीच में 111 है, 111 है, तो 2 के बीच में 222 डिग्री किलोमीटर हो जाएगा। तो इसके बीच में 222 किलोमीटर इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। अभी तक हम लोग क्या सीख लिए, यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इक्वेटर क्या होता है, तो ये होता है लार्जेस्ट लैटिट्यूड होता है इक्वेटर। इक्वेटर को हिंदी में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने होते हैं, तो 81, ठीक है। उसमें 81 में कौन शामिल होता है, इक्वेटर भी शामिल होता है, ठीक है। लैटिट्यूड, इक्वेटर जो होता है पूरे अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इंडिया किधर लाइज करता है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में या साउथ हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, इतना बात सीखने के बाद ये सब इमेजिनरी लाइन है, ये भी सीख लिए कि अर्थ किधर की तरफ मूव करता है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ अर्थ मूव करता है। कितना डिग्री पे टिल्टेड है, 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। और पूछ देगा अगर एक्सिस से, कौन चीज एक्स एक्सिस से कितना डिग्री पे है, तो आपको याद रखना 66.5 डिग्री ये आपका इसका झुकाव है। ये इतना बात आपको समझ में आया। अब हम लोग समझ ले, क्योंकि इक्वेटर की बात कर रहे हैं, तो इक्वेटर को हम लोग जब तक प्राइम मेरिडियन से, मतलब देशांतर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको एम्योतर बोलते हैं, उससे जब तक नहीं समझेंगे, जब तक ये पूरा क्लियर नहीं होता है। तो इतना समझ के, तो अब हम लोग ये समझ लिए कि लैटिट्यूड से ही क्या बना हुआ है, इक्वेटर बना हुआ है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड सीख लिए, ये सारी बातें सीख लिए। अब यहाँ से हम एक और टर्म क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं कौन चीज़, तो लॉन्गिट्यूड। कौन चीज़, लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कौन चीज़, तो देशांतर। देशांतर, ठीक है। ये याद रखिएगा, जब हम लोग बोलेंगे कि लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं, कौन से लॉन्गिट्यूड को, तो याद रखिएगा लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूड जो बनाता है वो बनाता है प्राइम मेरिडियन, ठीक है, मेरिडियन। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि लॉन्गिट्यूड हम लोग अभी सीखेंगे कि कौन सा होता है, लेकिन याद रखिएगा लॉन्गिट्यूड जो होता है उसमें से सबसे, बहुत सारे लॉन्गिट्यूड होता है, उसमें से सबसे बड़ा जो होता है वो कहलाता है कौन चीज, मेडिटेरियन कहलाता है। अब सॉरी कौन चीज, तो प्राइम मेडिटेरियन। इसी को हम लोग बोलते हैं मेन मेडिटेरियन भी बोलते हैं, याद रखिएगा इसको मेन मेडिटेरियन, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कौन चीज, प्रधान यमयोतर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रधान यमयोतर। तो याद रखिएगा, मैं बार बार इंग्लिश से बोलूंगा, आप इसका हिंदी याद रखेंगे। अब समझने की बात है कि ये लॉन्गेस्ट जो बात कर रहे हैं, इस केस में लॉन्गेस्ट वाला केस थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ सकता है। कैसे, देखिएगा, अभी मैं बात किया कि ये एक अर्थ है, अर्थ को इक्वल पार्ट्स में किधर से किधर, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ या फिर ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक लाइन अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है, इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। सिमिलरली ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन कट करे, कौन चीज, ऊपर से नीचे की तरफ, पोल से, नॉर्थ पोल से कौन चीज, साउथ पोल की तरफ, कौन से, नॉर्थ से साउथ, तो इस वाले लाइन को, बीच वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं कौन चीज, तो लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड जो होता है, ये लॉन्गिट्यूड जो मेन जो लॉन्गिट्यूड जहां पे 0 डिग्री से शुरू होता है, ठीक है, ये 0 डिग्री से शुरू होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। जो 0 डिग्री से शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। ये जो इक्वेटर है ये भी कितना डिग्री से शुरू होता है, तो 0 डिग्री से शुरू होता है, तो इसको इक्वेटर बोलते हैं। तो 2 बात समझ में आ गया कि अगर हम लोग हॉरिजेंटल की बात करें, हॉरिजेंटल मतलब समझ रहे हैं पैरेलल टू अर्थ होता है, तो हॉरिजेंटल की बात करें उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। वर्टिकल टू अर्थ
ना ना, वर्टिकल टू अर्थ बोलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन सी, लॉन्गिट्यूड। और जो डिग्री 0 डिग्री से शुरू होता है उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पूछ देगा कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम मेरिडियन कितना होता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, अर्थ को इमेजिन कर लीजिए, तो एक सर्कल बन रहा होगा, है ना। ये जो सर्कल दिख रहा है एक सर्कल बन रहा होगा और अर्थ को इक्वल पार्ट्स में हमेशा डिवाइड कर रहा होगा। हर एक जो लॉन्गिट्यूड होगा वो अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। हर एक, याद रखिएगा, मैं बोल दूं कि अगर ए है, ठीक है, एक ए हो गया कौन चीज, लॉन्गिट्यूड, दूसरा ए है, दूसरा ए हो गया लॉन्गिट्यूड, तीसरा ए हो गया लॉन्गिट्यूड। ऐसे जितने भी लॉन्गिट्यूड इसमें ड्रॉ कर रहे हैं सब आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो लार्जेस्ट बोल रहे हैं वो लार्जेस्ट का इमेजिन करिएगा कि 0 डिग्री से शुरू होता है, उसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि इस केस में जब हम लोग लिए थे लैटिट्यूड लिए थे तो ऐसा लिए थे, ऐसा, तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा है ये। जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ आएंगे तो ये डिस्टेंस छोटा होता चला जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो लैटिट्यूड है, ये कौन चीज है, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है, हिंदी में अक्षांश बोलते हैं। तो अक्षांश जो होता है सबसे बड़ा जो होता है वो इक्वेटर ही कहलाता है। उसके बाद ऊपर में भी जाइएगा तो छोटा हो जाएगा, नीचे में जाएगा तो छोटा हो जाएगा। लेकिन इस केस में जब लॉन्गिट्यूड होता है, मतलब देशांतर जब आता है, तो सब आपस में इक्वल होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो लार्जेस्ट लैटिट्यूड कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग इतना याद रखेंगे कि ये अर्थ को तो इक्वल पार्ट्स में वर्टिकल कट करता है, लेकिन 0 डिग्री से जो शुरू होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कौन चीज, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया। आप समझिएगा, मैं पूछ दूं कि इसके बीच का, देखिएगा, ये आपका हो गया कौन चीज, इक्वेटर, और ये हो गया कौन चीज, तो लॉन्गिट्यूड। अब देखिएगा, ये अब मैं बोलूंगा, हमेशा बोलूंगा इसको प्राइम मेरिडियन, इसको इक्वेटर बोलूंगा, ठीक है। इसके बीच में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है बहुत सारा, आप ये समझ में आ गया। तो मेन जो है उसको मैं ड्रॉ कर लिया। एक चीज समझाने के लिए मैं बोल दूं कि एक जो दिख रहा है आपको, ए कौन चीज, लॉन्गिट्यूड, और एक और यहां से मैं लॉन्गिट्यूड ले लेता हूं, ठीक है, एक और लॉन्गिट्यूड ले लेता हूं। तो याद रखिएगा, ये कॉन्सिक्यूटिव 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में, मतलब 0 डिग्री मान लीजिए, ये 0 डिग्री है और ये वाला को 1 डिग्री मान लेते हैं, मतलब ये 0 डिग्री, यहाँ पे तो आके 0 हो जाएगा, यहाँ पे करना ज़्यादा बेटर होगा। मान लीजिए 0 डिग्री है और यहाँ पे 1 डिग्री है, तो इसके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो होता है 111.32 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी मैं बताया कि अगर ऐसा हो, ठीक है, ये 0 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो 0 और 1 के बीच में ये कितना, 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। जब ऐसा बता दें, ऐसा, तो ये जो होता है ये होता है 111.32, मतलब 32 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। ये किसके बीच में है, तो ये लॉन्गिट्यूड के बीच में है, लॉन्गिट्यूड, और ये किसके बीच में है, तो लैटिट्यूड के बीच में है, लैटिट्यूड के बीच में है। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये दोनों में अंतर क्या है, याद रखिएगा। ये जो डिस्टेंस मैं बोल दिया हूं कि ये जो लैटिट्यूड जो होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, सब आपस में पैरेलल होता है, लेकिन ये जो लाइन है लॉन्गिट्यूड, वो आपस में पैरेलल नहीं होता है। अब ये पैरेलल नहीं होता है क्योंकि इसको पोल पे मर्ज करना होता है, ऐसे जाएगा पोल पे जाएगा, ऐसे आएगा फिर पोल पे जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है इक्वेटर पर, जैसे जैसे इसके क्लोज जाएंगे, इसके बीच का डिस्टेंस कंटिन्यूअसली कम होता चला जाएगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि 0 डिस्टेंस हो जाएगा, कौन सा, एक इक्वेटर और एक लॉन्गिट्यूड, मतलब एक देशांतर और दूसरे देशांतर के बीच का डिस्टेंस एकदम कम हो जाएगा पोल के पास में। लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो इक्वेटर के पास में। तो इक्वेटर के पास का मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ 1111.32 किलोमीटर का। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कम हो जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे कम हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है बिटवीन द 2 लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अगर यही चीज मैं पूछ दूं कौन चीज लैटिट्यूड के बीच में, तो ये हमेशा सेम रहेगा, 111 किलोमीटर हर जगह रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो लाइन होता है ये हमेशा पैरेलल होता है। इतना समझ में आपको आया।
अब देखिएगा, मुझे ए नहीं पढ़ना है, लॉन्गिट्यूड को नहीं पढ़ना है, ना ही मुझे लैटिट्यूड को पढ़ना है, मुझे पढ़ना है कौन चीज़, इक्वेटर को। अब सिर्फ मैं उठाऊंगा, इसको मैं हटा दूंगा, यहाँ से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो याद रखिएगा। एक तो बन सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड पूछ दे, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन पूछेगा तो यहाँ पे देख ले सबको ये आपस में प्राइम मेरिडियन बन सकता है, लेकिन 0 डिग्री से जो शुरू होगा वो उसको प्राइम मेरिडियन बोल रहे हैं। अब लॉन्गिट्यूड पूछेगा तो देखिएगा 360 लिख देगा तो भी सही है, कहीं कहीं ए 359 लिख देगा। ये लिखेगा कब, जब इसको हटा देगा तब, कौन से, प्राइम मेरिडियन को हटा देगा तो 359 हो जाएगा, अगर इसको शामिल करेगा 360 हो जाता है। तो याद रखिएगा ये होता है। तो ये दोनों में आपको अंदर समझ में आया होगा, आई होप अच्छी तरह से समझ में आया। क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, तो ये पूछ सकता है कि एक 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच का डिस्टेंस, लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो 111 किलोमीटर। लॉन्गिट्यूड का पूछ देता है तो मैक्सिमम कितना होता है, 111.32 किलोमीटर होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से प्राइम मेरिडियन कहाँ से शुरू होता है, 0 डिग्री से शुरू होता है, और कितना टोटल लॉन्गिट्यूड कितना होता है, 360 टोटल लॉन्गिट्यूड होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग जो बात करते हैं, सिर्फ अपना फोकस होगा कौन चीज, तो इक्वेटर पे। इक्वेटर किससे बना है, तो लैटिट्यूड से। तो अपना अब सिर्फ बात जो चलेगा लैटिट्यूड के ऊपर बात चलेगा, ठीक है। लैटिट्यूड में भी धीरे धीरे से हम लोग इक्वेटर पे सिर्फ बात करेंगे, बात खत्म करेंगे, इसको हटाते चलेगा। लैटिट्यूड की बात कर लेते हैं, कौन चीज, लैटिट्यूड। देखिएगा, लैटिट्यूड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अक्षांश, ठीक है। अब देखिएगा, अक्षांश से हम लोग को बनता है कौन चीज, तो इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर बनता है अक्षांश से। तो अब याद रखिएगा, अक्षांश में जो हम लोग बात करेंगे, ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट जो अक्षांश है, मतलब लैटिट्यूड है, उसको समझ लीजिए। एक ए लैटिट्यूड, जिसको स्पेशली हम लोग नाम दिए इक्वेटर, ठीक है। ये हो गया आपका कौन चीज, इक्वेटर। इसके ऊपर में एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कौन चीज, कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कौन चीज, कैंसर। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर एक और लाइन होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग आर्कटिक सर्कल, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, इसको आर्कटिक सर्कल ही याद रखिए, ठीक है। ये हो गया इसका, ये हो गया उसका। इसके नीचे में एक होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। और इसके नीचे एक और होता है जिसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। और ये सब का सब कौन चीज है, लैटिट्यूड है। ये बीच वाला जो है स्पेशल लॉन्गेस्ट जो हो गया, उसको हम लोग इक्वेटर बोल दिए। उसके ऊपर हो गया एक बीच में, ये कितना डिग्री वाला है याद रखिएगा। ये जो होता है 0 डिग्री पे होता है, हम लोग जानते हैं। ये होता है 23.5 डिग्री। और एक याद रखिएगा, ये किस साइड में है, नॉर्थ में कि ईस्ट वेस्ट में है। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये ईस्ट हो गया। तो आप देखेंगे 0 डिग्री के कौन चीज में, नॉर्थ में जा रहा है। तो याद रखिए 23 डिग्री कौन चीज है, ये नॉर्थ में। और आर्टिक जो होता है 66.5 डिग्री कौन चीज में, तो नॉर्थ में है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछते कि इक्वेटर जो कर्क रेखा कितना डिग्री के बाद है, तो याद रखिए 23.5 डिग्री तो याद रखना है, लेकिन नॉर्थ में है या साउथ में, तो याद रखिएगा नॉर्थ में है। उसी तरह आपसे पूछेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा कितने डिग्री पे है, तो याद रखिएगा ये है मकर, ये जो है 23.5 डिग्री। अब देखिएगा एक कितना, साउथ में, तो ये है साउथ। उसी तरह ये है 66.5 डिग्री कौन चीज में, साउथ में। तो अब यहीं से क्वेश्चंस बन सकता है डायरेक्ट कि इक्वेटर कितने डिग्री पे होता है, तो 0 डिग्री पे होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा कितने डिग्री पे होता है, 23.5 डिग्री कौन चीज में, तो नॉर्थ में। उसी तरह आपसे आर्टिक सर्कल पूछ देगा 66.5 डिग्री कौन चीज में, नॉर्थ में। उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा पूछ देगा तो 23.5 डिग्री कौन चीज में, साउथ में। उसी तरह आपको इसको याद रखना है। हम लोग इस सब पे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सेपरेट लेक्चर इस पे आपको दूंगा। आज जो अपना बात है इसके ऊपर अपना बात चलने वाला है, इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं।
अब इसमें तो समझ में आया, बेसिक बात है। इससे जो क्वेश्चन पूछता है कि एक कितने कॉन्टिनेंट से पास, इक्वेटर जो है कितने कॉन्टिनेंट से पास करता है मतलब, और कितने ओशन से पास करता है, कितने देश से पास करता है, ये आपसे पूछता है। अब देखिएगा यही चीज़ हम लोग सीख लेते हैं कि इक्वेटर कितने कितने देश से पास करता है। उसके पहले कुछ बेसिक बातें याद रखिएगा। अगर पूछ देगा कि कितने कॉन्टिनेंट से पास करता है तो कॉन्टिनेंट याद रखिएगा। तो कॉन्टिनेंट एक तो आपसे पास करेगा कौन चीज़ से, तो अफ्रीका से तो पास करेगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। दूसरा साउथ, ठीक है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से पास करता है। तीसरा नंबर एशिया कॉन्टिनेंट से पास करता है, कौन चीज़ है, एशिया। तो यहाँ से हम लोग क्या सीख लिए कि 3 कॉन्टिनेंट से पास करता है, कौन चीज़, इक्वेटर। हम लोग अब बात कर रहे हैं किसका, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर कितने कॉन्टिनेंट से पास करता है, तो 3 कॉन्टिनेंट से पास करता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट से पास करता है। उसी तरह ओशन से पूछ दिया जाए तो ओशन से कौन कौन सा पास करता है, एक पैसिफिक ओशन जिसको प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, ठीक है, इससे पास करता है, प्रशांत महासागर से पास करता है। उसके बाद अटलांटिक ओशन से, अटलांटिक ओशन से पास करता है, अटलांटिक महासागर से पास करता है। उसके बाद में इंडियन ओशन से पास करता है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर से पास करता है, ठीक है। तो 3 आपका हो गया कौन चीज, महासागर। तो ये आपको 2 बातें यहाँ से आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इतना से ये पास करता है, ठीक है। अब देखिएगा तीसरा नंबर हम लोग जो बात कर लेते हैं कि ये टोटल कितने देश से पास करते हैं। तो टोटल देश अगर पूछते हैं, टोटल कौन चीज, कंट्री, तो याद रखिएगा टोटल कंट्री पूछ देगा तो 13 कंट्री है जो 13 कंट्री से पास करता है। अब 13 कंट्री से पास करता है तो अफ्रीका में कितना से, तो याद रखिएगा अफ्रीका में पूछेगा तो 7 कंट्री है जहां से पास करता है। साउथ अमेरिका में 3 कंट्री है जहां से पास करता है, और एशिया में जो है 3 कंट्री है जहां से पास। चलिए अब पहले हम लोग सीख लेते हैं कौन चीज में, तो एक सिंपल सा कौन चीज, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट, अमेरिका कंटिनेंट से देख लेते हैं, है ना। इसमें हम लोग जान गए कि 3 कंट्री से पास करता है। कौन कौन कंट्री है तो वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक याद रखिएगा इक्वाडोर, इक्वाडोर आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इक्वाडोर कहाँ पड़ता है, तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर में पड़ता है। दूसरा नंबर में याद रखना है आपको कौन चीज़, तो ब्राज़ील, कौन चीज़, ब्राज़ील। तीसरा आपको याद रखना है कौन चीज़, कोलंबिया, कोलंबिया। तो ये 3 देश है जहां से पास करता है कौन चीज़, इक्वेटर। इक्वेटर 3 देश से यहाँ से पास करता है। दूसरा नंबर बात आपसे आ जाइए कौन चीज़, एशिया। तो छोटा है तो पहले एशिया को कर लेते हैं। एशिया से भी 3 गो देश है, तो याद रखिएगा पहला चीज़ कौन चीज़ है, मालदीव्स है, मालदीव्स, ठीक है। दूसरा है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और तीसरा अपने पास है किरिबाती, किरिबाती। किरिबाती का कैपिटल आपको याद होगा, इसको तरावा बोलते हैं, है ना। ये सब आप याद रखें। इंडोनेशिया जगर्ता होता है, मालदीव्स का माले हो जाता है। तीसरा नंबर में हम लोग याद रखेंगे कौन चीज़, अफ्रीका। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन चीज़, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अच्छा, अफ्रीका से कोई को 7 गो देश है। तो पहला याद रखिएगा, मैप अगर आपके सामने है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ सजा रहे हैं, ठीक है। ईस्ट से शुरू कर रहे हैं तो पहला चीज़ याद रखिए सोमालिया, सोमालिया। तो इसको लिखेगा सोमालिया रिपब्लिक, ठीक है। उसके बाद है कन्या, ठीक है, ये क्या हो गया, कन्या। उसके बाद युगांडा, युगांडा। इसके बाद जो आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ऑफ कांगो, ठीक है। इसके बाद जो आएगा कौन चीज, कांगो, सिर्फ कौन चीज, कांगो, ठीक है। इसके बाद जो आएगा लेबोन, और उसके बाद में है साओतोम, साओतोम। तो कितना हो गया, कितने हैं, 7। ऐसे 7 कंट्री यहाँ से होगा। तो ये हो गया 7 कंट्री से आपको पास करता हुआ दिख जाएगा। तो हम लोग सीख लिए कि टोटल यहाँ पे देखिए 3 हो गया अफ्रीका के अंदर, सॉरी साउथ अमेरिका के अंदर, एशिया के अंदर 3 हो गया, और अफ्रीका के अंदर आपको हो गया 7। तो 7 3 10 3 13, तो 13 देश से ये पास करता है, ठीक है। और एक और याद रखना है आपको, एक कांगो रिवर है, ठीक है, कांगो रिवर,
ठीक है। ए क्या करता है, इक्वेटर को 2 बार कट करता है, ऐसे ले जाता है और फिर वापस आ जाता है। तो याद रखिएगा इक्वेटर को 2 बार कौन कट करता है, तो कांगो रिवर। तो ए याद रखना है। तो इतना ही क्वेश्चंस आपसे बनते हैं और यही क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। अब देखिएगा आपसे क्या पूछेगा कि इक्वेटर पे दिन और रात कब कब इक्वल होते हैं, डे और इक्वल टू आपसे पूछेगा नाइट कब कब होता है। तो हम लोग जानते हैं डे और नाइट कब इक्वल होगा, जब इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट परपेंडिकुलर सनलाइट पड़ेगा। तो ये 2 सिचुएशन आता है जब ये दोनों पे ये क्या इक्वेटर के ऊपर सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है। एक याद रखिएगा 20 और 21 मार्च। देखिएगा ज़्यादातर आपको कहेगा 21 मार्च कहीं कहीं लिखल रहेगा डायरेक्ट, तो याद रखिएगा दोनों सही होता है। ठीक है, तो इतना मार्च, ठीक है। और दूसरा होता है ये 22 एंड 23 सितंबर को। तो इस दिन जो होता है डे और नाइट सेम होता है। तो याद रखिएगा ये 2 बार ऐसा होता है साल में जहाँ पे डे और नाइट क्या होता है, सेम होता है। 2 बार ऐसा होता है। याद रखिएगा एक और बात, 21 मार्च का जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज़, वर्नल इक्विनॉक्स। इसको वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं। ये ऐसा पोजीशन होता है जहाँ से डे और नाइट जो होता है वो चेंज होने लगता है। डे और नाइट क्या होता है, चेंज होने लगता है। देखिएगा इस दिन मार्च को क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद क्या होगा, डे कंटिन्यूअसली धीरे धीरे से बढ़ने लगेगा और नाइट छोट होने लगेगा। ठीक है, तो ये ऐसा सिचुएशन होता है। उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। और ये याद रखिएगा 22 को लिखेगा, 22 सितंबर को लिखेगा, वो कहेगा इसको ऑटोमोनल लिखेगा। ठीक है, इक्विनॉक्स, जहाँ पे ये क्या होता है, डे और नाइट इक्वल होता है। तो डे और नाइट इक्वल, इक्विनॉक्स मतलब ये याद रखिएगा डे और नाइट क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये देखिए ऑटोमल इक्विनॉक्स कब को, 22 सितंबर को। और उसी तरह वर्नल इक्विनॉक्स को 21 मार्च को लिखेगा। यहाँ से क्या होता है, ये मार्च वाला जो है वहाँ से क्या होता है, डे और नाइट डिफरेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सेम होता है। तो इसके बाद भी क्या होता है, वो ऑटमन का सीजन होता है। ऑटमन सीजन पतझड़ का सीजन होता है, वहाँ से फिर से चेंज होता है। लेकिन ये 2 फेज होता है जहाँ पे डे और नाइट इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है। आपको याद होगा, जनरली आपको याद होगा कि 22 दिसंबर होता है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, ये याद रखिएगा। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर में। अब देखिए इंडिया, आपको मैं बोला कि ए आपका अर्थ है, ए आपका कौन चीज़ हो गया, प्राइम मेरिडियन हो गया, ए इक्वेटर हो गया, ए हो गया नॉर्थ, ए हो गया साउथ, ए हो गया वेस्ट, ए हो गया ईस्ट। इंडिया कहीं यहाँ पे है। ठीक है, इंडिया यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आप देखेंगे कि इंडिया कहाँ पे लाइज करता है, तो आपको कौन चीज़, नॉर्थ और ईस्ट में। तो इंडिया आपको लिखेगा नॉर्थ कौन चीज़, ईस्ट हेमिस्फीयर लिखेगा। तो याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में कौन पड़ता है, इंडिया पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहीं पे जब आएगा 22 दिसंबर तो सबसे छोटा दिन हो जाएगा और रात सबसे बड़ा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इतना क्वेश्चंस आपसे बनते हैं कौन से, सिर्फ इक्वेटर से। इसके बाद जो हम लोग कंटिन्यू बात करेंगे मकर रेखा के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में, मकर रेखा, उसके बाद में कर्क रेखा, ये सारी बातें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।